हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स की जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपर ऑप्शन की। हम सभी के मोबाइल में एक हिडन सेटिंग होती है जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। उसके अंदर हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग दी हुई होती है, जिसको हम करके अपने फोन की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, अपने फोन के नेटवर्क की स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और अपने बैटरी को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ अपने डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग से हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने फोन की मेन सेटिंग में। फोन की मेन सेटिंग में जब आप आएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट फोन का। मेरा ये सैमसंग का फोन है तो मुझे ये सेटिंग यहाँ मिल रही है, आपके फोन में ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसको आप ढूंढ लेना। अगर किसी दूसरी कंपनी का आपका फोन हुआ, सैमसंग का ना हुआ, तो आपको ऊपर नीचे भी मिल सकती है, तो आपको इसको ढूंढ लेना। उसके बाद अबाउट फोन के ऊपर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, इसको आपको क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक बिल्ड नंबर दिख रहा होगा, तो बिल्ड नंबर के ऊपर जल्दी जल्दी आपको 7 बार टैप करना है, जैसे कि मैं इसके ऊपर कर रहा हूं। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपके फोन का जो लॉक है उसको डालने का ऑप्शन आएगा। आप उसको जब डाल देंगे तो आपके फोन में एक हिडन सेटिंग खुल के सामने आएगी जिसका नाम होता है डेवलपर ऑप्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे फोन में ये नीचे डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग इनेबल हो गई, तो आपको डेवलपर ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग के बारे में बात करनी है। कुछ सेटिंग हमें ऑन रखनी है और कुछ सेटिंग हमें ऑफ रखनी है। तो कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है और कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे कि हमें यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाती है स्टे अवेक। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देते हैं और उसके बाद जब कभी भी आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाएंगे तो आपके फोन की जो स्क्रीन होगी वो हमेशा ऑन रहेगी, यानी जब तक आप अपने फोन को चार्ज करते रहेंगे तब तक आपके फोन की स्क्रीन ऑन रहेगी। तो ये सेटिंग आपको भूल के भी टर्न ऑन नहीं करना, इसको हमेशा आपको टर्न ऑफ ही रखना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर एक सेटिंग बहुत ही कमाल की है, सेंसर ऑफ। इस सेटिंग को आपको टर्न ऑन कर देना है। ये सेटिंग जब आप टर्न ऑन कर देंगे तो आप अपने फोन के जो कैमरे को है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इस सेटिंग को जब आप टर्न ऑन करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेटिंग सेंसर ऑफ नाम से यहाँ पे आ गई है। तो अगर जैसे ही आप इस सेटिंग को टर्न ऑन करेंगे, मतलब इसको जैसे ही ऑन कर देंगे, तो आपके फोन का जो कैमरा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, यानी आपके फोन का कैमरा चालू नहीं होगा जब तक आप इसको टर्न ऑफ नहीं करेंगे। जैसा कि ये सेटिंग है, इसको जैसे मैंने टर्न ऑफ किया, मैंने साउंड वाली की बात कर रहा हूँ, इसको जैसे मैंने टर्न ऑन किया और इसी तरीके से आप इसको टर्न ऑन कर देंगे तो आपके फोन का जो कैमरा है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये सेटिंग आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग बहुत काम की है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके फोन को हैक करके आपके फोन का कैमरा एक्सेस कर सकता है, तब आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं। मैं भी इस सेटिंग को इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूं आपको क्योंकि मेरे फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। अगर मैं इसको करूंगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पर हमें कुछ और सेटिंग्स के बारे में बात करनी है। जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है शो रिफ्रेश रेट। आपके फोन का रिफ्रेश रेट क्या है यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। जैसे ही आप इस सेटिंग को टर्न ऑन करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इससे मैं बड़े आराम से पता लगा सकता हूँ। तो आपके फोन में कितना रिफ्रेश रेट है इस सेटिंग से आप पता लगा सकते हैं। और आप जब अपने फोन को चला रहे होंगे तो उस वक्त आपके फोन की क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो भी यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। तो आप चाहें तो इस सेटिंग को टर्न ऑन करके भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग, और उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरीके से टर्न ऑफ हो तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। इससे आपके फोन की इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी और आपके फोन की बैटरी की परफॉर्मेंस भी अच्छी करेगी, मतलब बढ़ेगी। आपके फोन की बैटरी अगर जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है तो इससे आपके फोन की बैटरी इंप्रूव होगी। तो आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन करके रखना है। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाती है
मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देते हैं और आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और कभी कभी आपके फोन का वाईफाई जो होता है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, कभी कनेक्ट होता है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन करके रखना है। इससे फायदा क्या होगा कि आपके फोन का जो इंटरनेट है वो स्टेबल रहेगा। यानी आप अगर कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं तो उस वक्त आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस सेटिंग को टर्न ऑन करके जब रखेंगे तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को कर सकते हो। उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहां पर हमें एक सेटिंग मिल जाएगी, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देंगे और आप अपने फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो आप ब्लूटूथ और अपने फोन की वॉल्यूम को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो आपके फोन की वॉल्यूम होगी, ये जितना आप यहाँ पे सेट करेंगे उतना ही आपके ब्लूटूथ में भी सेट हो जाएगा। अगर आपके ब्लूटूथ की वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद फिर अगली सेटिंग की बात करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और उसके बाद यहां पर हमें तीन सेटिंग मिल जाती है एक्चुअली में, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। अगर आपके फोन में आपका फोन बहुत स्लो चलता है, पुराना हो गया है, तब ये सेटिंग आपके बड़े काम की है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना, जैसे विंडो एनिमेशन स्केल है इसको आपको क्लिक कर लेना, और अगर आपका फोन स्लो है तो इसको जो 0.5x लिखा हुआ है एनिमेशन स्केल 0.5x, इस पे आपको सेट कर देना है। और अगर आपका फोन बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है तो इसको आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर लिखा हुआ है एनिमेशन ऑफ, इसके ऊपर भी आप टिक करके रख सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपका ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल भी है, इसको भी 0.5x पे रख देना है। उसके बाद एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है, इसको भी 0.5x पे रख देना है। यानी यहां पर जितना कम करेंगे उतना आपके फोन की स्पीड बढ़ेगी। तो अगर आपका फोन बहुत ही ज्यादा स्लो है तो आपको इसको ऑफ कर देना, और अगर आपका फोन उतना ज्यादा स्लो नहीं है तो 0.5x पे सेट कर देना है, जिससे आपका फोन जो है बहुत ही फास्ट काम करेगा और बहुत ही बिल्कुल नए जैसा काम करेगा। तो आप इस सेटिंग का फायदा उठा सकते हो। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कंट्रास्ट का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। ये आपके फोन में यहाँ पर सेट होगा, यानी स्टैंडर्ड पे सेट होगा। इस स्टैंडर्ड पे सेट होने का मतलब ये होता है कि आपका फोन जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने फोन में कोई चीज रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं कोई चीज, तो उस वक्त अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप इसे मीडियम पे सेट करके रख सकते हैं। मीडियम पे सेट करके जब आप रखेंगे तो आपके फोन का जो वर्ड है पूरी तरीके से क्लियर और एकदम साफ साफ आपको दिखाई देगा। लेकिन इसको आपको हाई पे नहीं करना, क्योंकि अगर आप हाई पे करेंगे तो आपके फोन का कलर थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा और कंट्रास्ट भी थोड़ा अच्छा दिखेगा, लेकिन आपके फोन की जो बैटरी हो ज्यादा ड्रेन होने लगेगी, यानी जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगी। तो आपको इसको मीडियम पे करके और उसके बाद आपको डन कर देना है। एक सेटिंग तब करनी है जब आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको ये सेटिंग करना है। अदरवाइज आप इसको स्टैंडर्ड पे करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, फोर्स 4x MSA। अगर आप अपने मोबाइल में कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको ये सेटिंग जरूर से जरूर टर्न ऑन कर देना चाहिए। इसको जब आप टर्न ऑन कर देंगे तो आपके फोन की जो आप जब गेम खेलेंगे और उस गेम में जो ग्राफिक्स होंगी वो बहुत ही बेहतर तरीके से आएंगी, यानी एकदम क्लियर आएंगी और आपको अपना गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है। निगेटिव पॉइंट ये है कि आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगी। तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर आप अपने फोन का गेम खेलना बंद कर दें तब आप इस सेटिंग को टर्न ऑफ कर दें। उसके बाद फिर अगले सेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है, डोंट कीप एक्टिविटी। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे और आप अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स खोलकर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक ये उन सारे के सारे ऐप्स को क्लोज कर देगा। यानी जब कभी भी आप अपने फोन को, जैसे आपने फेसबुक ओपन किया और आप फिलहाल डेवलपर ऑप्शन है और जैसे ही आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक फिर नए सिरे से शुरू होगा। तो अगर आपका फोन स्लो है और आपका फोन रुक रुक के चलता है तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको ये सेटिंग टर्न ऑन करके नहीं रखना चाहिए, इसको आपको हमेशा टर्न ऑफ ही रखना चाहिए। लेकिन आपके फोन की परफॉर्मेंस ज्यादा डाउन हो गई है तो आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसी के नीचे हमें एक ऑप्शन और मिल जाता है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ भी सेम वही चीज है। अगर आपका फोन स्लो है तो इस सेटिंग को आपको जरूर से जरूर करना है। इसको एक्चुअली में हमारे फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे रन
बहुत सारे ऐप्स रन करते रहते हैं, जिससे हमारे फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है और हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो अगर आपके फ़ोन में स्लो की प्रॉब्लम है, यानी फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसको आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे सेट कर देना है, या फिर यहाँ पर 1 के ऊपर सेट कर देना है। ये जितने भी आपको लगे उतने पे आप सेट कर देना, अगर आपका फ़ोन स्लो है। तो अगर आपका फ़ोन स्लो नहीं है, तो इसको आप स्टैंडर्ड पे भी रख सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्लो है, तो इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे सेट करके रख सकते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ हम अपने लास्ट सेटिंग की बात करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन वो डेवलपर्स के काम की है, हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की सेटिंग थी उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर एक सेटिंग आपको और मिल जाती है, फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको ये सेटिंग कब टर्न ऑन करनी है। अगर आप अपने फोन में कोई मेमोरी कार्ड लगाते हैं और आपके फोन का स्टोरेज कम है, आपके फोन का स्टोरेज फुल हो गया है और आपके फोन में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, तब आपको इस सेटिंग को टर्न ऑन करना है। उसके बाद जब आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देंगे, तो आपके फोन में जो भी चीजें डाउनलोड होंगी वो ऑटोमेटिक आपके एक्सटर्नल मेमोरी में चली जाएंगी, यानी मेमोरी कार्ड में वो चीजें जाएंगी और आपके इंटरनल मेमोरी में वो चीजें नहीं जाएंगी, जिससे आपकी इंटरनल मेमोरी फ्री रहेगी और आपका फोन हैंग नहीं करेगा, आपका फोन अटक अटक नहीं चलेगा और आपका फोन स्मूथ चलेगा। तो अगर आपके फोन में मेमोरी कार्ड है, तब आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर सकते हैं। वैसे मेरे फोन में मेमोरी कार्ड नहीं है, तो मैं इस सेटिंग को टर्न ऑफ ही रखूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करके आप अपने डेवलपर ऑप्शन में अपने फोन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने फोन के कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फोन की बैटरी ड्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज हमारे चैनल चितवट टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।